भागलपुर का एक थाना पड़ता है सनहोला और वहाँ एक व्यक्ति अपनी माँ और बहन के साथ एक रिपोर्ट लिखाता है और रिपोर्ट में कहता है जो उसका पिता है वो घर नहीं है, यानी गुमशुदगी का एक रिपोर्ट लिखते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और जब पूरा छानबीन पता करने के बाद जब पुलिस को पूरी कहानी पता चलती है, वाकई में पुलिस हैरान थी, परेशान थी। कैसे एक पति को पत्नी और बेटी मिलकर उसे मौत के घाट उतार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज संबंध के लिए। वाकई में हैरान और परेशान करने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपके नीचे से जमीन खिसक सकती है, क्योंकि आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कैसे एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है, वो भी सिर्फ नाजायज संबंध के लिए। दोस्तों, ये मामला बिहार का है। वहीं एक ऐसा वारदात को अंजाम दिया था 2023 का मामला मार्च में। एक पति और जो पति रोड़ा बन रहा था बीच में, उसे पत्नी और बेटी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी गलती ये थी कि जो पत्नी थी उसने उसे किसी और के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया था। इसी के चलते पति को मौत के घाट उतार दिया बेटी ने और उसकी मां ने मिलकर। वाकई में इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाओगे, आप मजबूर हो जाओगे ऐसी पत्नी को कैसे सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी दोस्तों बिहार की है और बिहार का एक जिला पड़ता है भागलपुर, वहीं थाना पड़ता है सनहौला और वहीं एक गांव आता है रमसी गांव। रमासी गांव में एक व्यक्ति 35 साल का कैलूदास रहता था, जिसके एक बड़ा बेटा, एक बेटी और जो छोटा लड़का था, यानी 2 लड़के एक लड़की के साथ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोस्तों, बड़ा लड़का जो था वो दूसरे गांव में जॉब करता था राजौन में, और वो खलासी का काम करता था। बच्चे जो छोटी बेटी और जो बेटा था वो अपनी माँ के साथ होटल में जाता था, यानी जो कैलूदास था उसकी छोटा सा एक होटल था और एक किराने का दुकान था। छोटा लड़का था और जो लड़की थी वो सरिता देवी के साथ वहाँ होटल पर जाती थी, और जो कैलूदास था वो दुकान पर, यानी परचून की दुकान पर रहा करता था। जब सरिता देवी अपनी बेटी जूली के साथ और छोटा बच्चा होटल में जाते, वहाँ बहुत से लोग आते, और जब बहुत से लोग आते, एक दिन एक व्यक्ति आता है जो नौजवान होता है, कम से कम 20-25 साल का, और वो अक्सर वहाँ खाने के लिए आता था। जब वो, उसका नाम था दिनेश यादव, और दिनेश यादव अक्सर वहाँ खाने के लिए आता था। इसी बीच में जो सरिता देवी और जो उसकी जूली बेटी, यानी बेटी जूली, इन दोनों से उसे प्यार हो जाता है। कब प्यार, बातों बातों में प्यार होता है, और धीरे धीरे बातों बातों में इनके बीच कब अवैध संबंध बन जाते, यानी सरिता देवी और जो बेटी जूली थी, इन दोनों के इसके साथ अवैध संबंध हो गए, यानी एक ही प्रेमी दोनों का। जब तीनों मिलकर ऐसे ही शारीरिक संबंध बना रहे थे तो सब कुछ सही चल रहा था। जब भी जो दिनेश यादव था ये अक्सर सरिता देवी यानी कैलूदास के घर पर भी जाता था। जब कैलूदास घर पर नहीं होता था तो ये दोनों के साथ ऐसे ही सेक्स करता और उनके साथ कई दिनों तक ऐसे ही, जब इसका मौका मिलता ये घर में या फिर बाहर उन्हें ले जाता और उनके साथ शारीरिक संबंध यहाँ पर बनाता। अक्सर ऐसा ही करता। जब भी दिनेश यादव का मन करता अपनी प्यास बुझाने का, वो दोनों को पकड़ता और उन दोनों को बारी बारी से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और वहाँ पर खूब एंजॉय करता। एक दिन अचानक कैलूदास को पता चल जाती है। जब कैलूदास दुकान जाता है और जब शाम को घर आता है, वो देखते हैं जो दिनेश यादव है और उसकी बीवी नग्न अवस्था में सो रहे थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। वाक्य में जो कैलूदास था उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने में मजबूर हो जाता है कैसे जो मेरी पत्नी है वो किसी गैर मर्द के साथ यहाँ पर शारीरिक संबंध यानी सेक्स कर रही है। तो वो उसको डांटता और जो दिनेश यादव था वो तुरंत फरार हो जाता है उस समय और अपनी पत्नी को डांटा करता था। ऐसे ही दोनों के बीच अवैध संबंध के कारण अक्सर झगड़ा रहा करता था। जो कैलूदास था वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को हमेशा डांटता रहता था, इन कामों से दूर रहो। कैलूदास के डांटने के बाद जो बेटी और जो उसकी माँ थी, ये दोनों का संबंध यानी अवैध संबंध अभी भी जारी था। मतलब कैलूदास के रोकने टोकने के बाद भी इन दोनों ने संबंध जारी रखे। और जब एक दिन कैलूदास इनके बीच में रोड़ा बन रहा था तो तीनों ने मिलकर उसकी एक ऐसी खौफनाक हत्या का प्लान बनाया। जो यादव था दिनेश यादव, उसने अपनी 2 प्रेमिका यानी माँ और उसकी बेटी के साथ मिलकर उसे एक दिन उसका गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब वो मर जाता है उसके बाद जो कैलूदास था उसी के पास घर के पास एक खाली प्लॉट था और उस खाली प्लॉट में रात के टाइम कैलूदास को वहां गाड़ कर आ जाते हैं। कैलूदास का जो बड़ा लड़का दयानंद है वो घर आता है और अपने पिता को नहीं देखता है। तब अपनी माँ और बहन और भाई से पूछता है कि पिता कहाँ है। जब उन तीनों ने
संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि उसके पिता कहाँ हैं, तो वो फिर बाहर जाता है, गांव वालों से पूछता है। जब उसको वहां से भी जवाब नहीं मिलता है, सोच में पड़ जाता है और वो फिर सोचता है कि वो पास में एक थाना पड़ता था सनहोला, सनहोला में जाता है और वहां एक रिपोर्ट लिखाता है। माँ बेटी को पता चलता है उसका बेटा जो है पास में थाने में गया है रिपोर्ट लिखाने, वो दोनों तुरंत जाते हैं, बेटी और माँ उसके साथ, और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और कलुदास का बेटा रिपोर्ट लिखाता और कहता मेरे पिताजी गायब है, वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, तो हमें गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाना है। तो पुलिस रिपोर्ट लिखती है और जब पूरा छानबीन कर रही थी पुलिस, तो अगले दिन गांव वाले पुलिस को सूचना करते हैं कि जो कैलुदास के घर के पास दुर्गंध आ रही थी, यानी बदबू आ रही थी। तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं गांव वाले और पुलिस वहां पहुंचती है अपनी टीम के साथ, और जब पूरा मामला देखती है, वहां पर जो एक व्यक्ति को जमीन के नीचे दबाया गया था और उसकी आधा शरीर जो बाहर था और आधा शरीर अंदर था, उसी से बदबू आ रही थी। जब पुलिस पूरा छानबीन करती है और जब जो बेटा दयानंद था उसने उसे देखा और कहा ये मेरे पिताजी हैं, तो वाकई में पुलिस हैरान थी, परेशान थी। जो कैलुदास था उसी के घर के पास किसी ने उसकी हत्या करके उसको वहीं दफना दिया था। पुलिस पूरा छानबीन करती है। अब पुलिस शक के आधार पर सरिता देवी यानी कैलुदास की पत्नी और जो बेटी जूली है उसे गिरफ्तार करती है, और उन्हें हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, पहले तो सरिता देवी आनाकानी करती रही, लेकिन जब उससे कड़ी पूछताछ हुई तो वाकई में वो टूट जाती है और उसने एक हैरान और परेशान ऐसी तोते की तरह कहानी सुनाई, पुलिस वालों को नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने पुलिस वालों को बताया कि मैंने और मेरी बेटी और जो मेरा प्रेमी था दिनेश यादव, हम तीनों ने मिलकर इसे मौत की घाट उतारा, क्योंकि ये हमारे बीच में रोड़ा बन रहा था। जो दिनेश यादव था ये हम दोनों की प्यास बुझाता, या मेरी और मेरे बेटे के इसके साथ शारीरिक संबंध बन रहे थे, लेकिन जो पति था इसको पता चल गया और ये हमें रोकता टोकता, जिसके चलते हम तीनों ने मिलकर इसे मौत की घाट उतार दिया, ताकि हमारे बीच में ना कोई आए और हमारा जो शारीरिक संबंध यानी सेक्स का एंजॉय हम कर पा रहे थे वो हम खुला कर सकते थे। और इसीलिए हमने जो कैलुदास था अपने पति को मौत की घाट उतारा। वाकई में हैरान और परेशान करने वाली कहानी थी, कैसे एक बेटी और पत्नी ने मिलकर अपने आशिक के साथ उसे मौत की घाट उतार दिया, यानी अपने पति को और जो लड़की का बाप था उसे मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने जो बेटी और जो माँ थी उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और जो आशिक था, जो प्रेमी था दिनेश यादव, वो फरार है। और हो सकता है ये जो दिनेश यादव भी पकड़ा गया होगा, ये 2023 मार्च का मामला है, तो हो सकता है वो पकड़ा गया होगा। दोस्तों ये थी कहानी, और जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी तो उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है। कैसे एक पति को एक पत्नी और उसकी बेटी मिलकर अपने आशिक के साथ कैसे मौत की घाट उतार सकता है। माँ और बेटी एक ही शख्स से दोनों प्यार करने लगे हैं और उनके बीच अनेक बार अवैध संबंध होते हैं। दिनेश यादव अक्सर जब उसे टाइम मिलता हो उन दोनों के साथ अपनी यहाँ पर उनकी प्यास बुझाता और खुद की भी प्यास बुझाता। वाकई में पुलिस हैरान थी। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल नहीं दुखाना है, कि ना किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ऐसे अपराध होने से पहले उसका डट कर मुकाबला करें। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारी जो क्राइम स्टोरीज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।